चलिए आगे बढ़ेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों की चर्चाओं के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी माकन सोनिया गांधी का संदेश लेकर राजधानी जयपुर पहुंचे और शनिवार देर रात को मुख्यमंत्री गहलोत के साथ उन्होंने लंबी मंत्रणा की, जिसके बाद रविवार सुबह प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मंत्री और विधायकों और पदाधिकारियों के साथ सियासी मसलों का हल निकालने पर चर्चा की, जिस पर सभी ने एक सुर में फैसला लेने का अधिकार सोनिया गांधी पर छोड़ा है। सूत्रों की माने तो सीएम गहलोत ने साफ कहा है कि सोनिया गांधी इस मामले को लेकर जो फैसला करेंगी वो सभी को मंजूर होगा। तो वहीं इसी के साथ सभी विधायकों को 28 और 29 जुलाई को जयपुर में रुकने के निर्देश भी दिए गए हैं। हालांकि अभी अजय माकन की ओर से ये कहा गया है कि वो सभी विधायकों से जिलाध्यक्ष व ब्लॉक अध्यक्षों के नामों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन राजनीतिक प्रेक्षक इसे मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि सभी मंत्रियों को जयपुर में मौजूद रहकर जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्षों के नामों पर चर्चा करने के निर्देश दिए गए हों। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मंत्री विधायक और पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा के बाद आए फीडबैक की रिपोर्ट बनाकर संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल और प्रभारी अजय माकन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को उसे सौंपेंगे, जिस पर सोनिया गांधी 1-2 दिन में फैसला लेकर मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को हरी झंडी दे सकती हैं। वहीं सोनिया गांधी की मंजूरी के बाद ही प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल हो सकेगा। इधर रविवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से संगठन विस्तार को लेकर चर्चा की, जिस पर पीसीसी चीफ ने दोनों नेताओं को पीसीसी की ओर से भेजे गए 3-3 नामों के पैनल को लेकर भी चर्चा की। चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राहुल सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, इंतजार काफी लंबा हो गया है और लग रहा है कि अभी और इंतजार करना पड़ सकता है, क्या कुछ अपडेट है इस मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के जो विधायक है उनको इंतजार है कि उन्हें मंत्री पद मिले और काफी वक्त बीत चुका है, फेरबदल का इंतजार किया जाए। कल कई दो की मीटिंगें भी हो चुकी है, लेकिन नतीजा अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया है। अभी 2 दिन पहले अजय माकन भी आए थे, कल वो 2 दिन के दौरे को लेके उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात की, अपने दौरे के दौरान चीफ डोटासरा से बात की और ये कह के गए कि जो 28-29 को वापस आएंगे और विधायकों से मरी करेंगे को लेके। जी, जिस तरह से ये सामने आ रहा है कि दोनों नेता एक फॉर्मूला लेकर आए हैं, क्या उस फॉर्मूला को लेकर कोई जानकारी है कि किस तरह का फॉर्मूला है? क्योंकि उसी फॉर्मूले के आधार पर ये माना जा रहा है कि आगे जो होगा विस्तार होगा। देखिए, सचिन पायलट ने अजय माकन को, वेणुगोपाल को अपने कुछ नाम दिए हैं, जिसमें जो जिन विधायकों को वो मंत्री बनाना चाहते हैं उनके पास उन्होंने सूची दी जी। उस सूची को लेके सचिन पायलट की जो सूची उसको लेके अजय माकन और वेणुगोपाल यहाँ आए थे और उन्होंने इन नामों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से विचार विमर्श किया है कि ये नाम आए हैं, इसमें से क्या किया जा सकता है, कितनों को समावेश किया जा सकता है, कितनों को रोका जा सकता है। इन सब मुद्दों को लेके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत की गई थी। इस सारी सूची को लेके वो सामने है। तब उसमें पायलट गुट के अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कौन से मंत्रियों को हटाना चाहते हैं, कौन से मंत्रियों को लेना चाहते हैं, उन सबकी रिपोर्ट भी आलाकमान के पास अलग से है और वो इन सब मुद्दों को लेकर उन्होंने विचार विमर्श किया है। फॉर्मूला इतना ही है कि पायलट गुट के विधायकों को कितनी जगह मिले, कितने मंत्रियों को हटाया जाएगा और कितनों को शामिल किया जाएगा, फॉर्मूले को लेकर डिस्कशन हुआ है। बिल्कुल। साथ ही राहुल, क्या इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि मंत्रिमंडल में विधायकों को जगह दी जाएगी लेकिन राजनीतिक नियुक्तियों में नहीं दी जाएगी, यानी कुछ इस तरह से एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है इस पूरे विस्तार को? देखिए, विधायकों को राजनीतिक नियुक्तियां बहुत कम मिलती हैं। आज तक बहुत रेयर चांस होता है कि उन विधायकों को, क्योंकि विधायक के पास वैसे ही बहुत काम रहते हैं, उनके पास क्षेत्र के संबंधित काम रहते हैं, विकास से जुड़े हुए काम रहते हैं, तो विधायकों को बहुत कम में ही बोर्ड निगम में चेयरमैन बनाया जाता है। बाकी यदि विधायकों को बनाना होता है तो मंत्री बनाया जाता है। इसलिए जो संगठन के नेता उन्हीं को हमेशा मौका दिया जाता है और ये कोई नई बात नहीं है, इसमें ये पहले से ये चीजें होती आई है। बिल्कुल राहुल, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।
तो आपको बता दें कि अभी इंतज़ार और लंबा हो सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, क्योंकि तारीख पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन अभी 28 और 29 को जिस तरह से प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने कल कहा था कि यहाँ विधायकों के साथ बातचीत होगी, उसके बाद जो रिपोर्ट है वो अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपी जाएगी। उसके 1-2 दिन बाद ये माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार पर स्थिति कुछ स्पष्ट हो सकती है। तो कल प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने क्या कुछ कहा, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। यहाँ पे जयपुर में मौजूद थे, सब लोगों से बात करी और एक अनौपचारिक चर्चा हम लोगों ने और अपने रिसोर्सेज, अपने धन संसाधन का उपयोग कर रही है, उसको ये लोकतंत्र में कभी भी ऐसा नहीं होता कि लोकतंत्र के अंदर प्रमुख विपक्षी पार्टी के सबसे प्रमुख नेता आप फोन कॉल उसके सारी की सारी चीजों को टैप कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को टैप कर रहे हैं, जर्नलिस्ट जो हैं, जो लोग भी थोड़े बहुत भी खिलाफ लिखते हैं उनको आप टैप कर रहे हैं। तो किस प्रकार के हमारे देश के अंदर शासन, किस प्रकार से हमारे देश का शासन चल रहा है, ये इसको बताता है। और पैसा केंद्र सरकार संसाधन इन पे खर्च कर रही है, जबकि देश को इनकी जनता को देने की जरूरत है। तो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर भी राजभवन में जाकर के प्रदर्शन करा, पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी